गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। पानी की बौछारें, हनुमान चालीसा का पाठ, कैसा था प्रदर्शन का नज़ारा, सब कुछ तस्वीरों में। जेल रोड मस्जिद विवाद मामले में पिछले कल मंडी में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। पहले लोग शेरी मंच पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे और बाद में वहां से चौहाटा, भगवान मोहल्ला और गांधी चौक होते हुए जेल रोड की तरफ चले। मस्जिद से 200 मीटर पीछे स्कोडी चौक पर बैरिकेड्स देख प्रदर्शनकारी भड़क उठे और करीब 2.5 घंटे जमकर उग्र प्रदर्शन किया। जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ दी। पानी की बौछारों से भगदड़ मच गई और कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। दुनिया में बजाया देश का डंका, कोच बोले निषाद को नौकरी कब देगी सरकार। पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाले निषाद कुमार को अभी नौकरी के नाम महज आश्वासन ही मिले हैं। पिछली सरकार में भी निषाद कुमार को मेडल जीतने पर नौकरी देने का दावा तो किया गया, पर धरातल पर कुछ नहीं हुआ। इस बार भी मौजूदा मुख्यमंत्री की ओर से निषाद को बधाई संदेश तो मिला है, नौकरी कब मिलेगी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं। निषाद कुमार के कोच नदीम अहमद का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में निषाद इकलौता खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक में बैक टू बैक देश को पदक दिलवाए हैं। इनामी राशि को लेकर कोच की ओर से यह मांग भी उठाई गई कि पैरालंपिक में मेडल विजेता को राज्य सरकार की ओर से जो उचित सम्मान निधि मिलती है वो अवश्य मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे खिलाड़ियों का मनोबल भी गिरेगा। नदीम अहमद ने कहा कि वो हरियाणा से हैं और वहां निषाद कुमार जैसे खिलाड़ियों को 4 करोड़ की इनामी राशि सरकार से मिलती है और नौकरी भी। कमेटी के बाद अब वक्फ बोर्ड भी अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार, सशर्त दी सहमति। राजधानी की संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए मस्जिद कमेटी के बाद अब वक्फ बोर्ड भी तैयार हो गया है। बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने पिछले कल नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मिलकर इस बारे में बोर्ड के लिए फैसले का पत्र सौंपा है। इस मामले में एक दिन पहले वीरवार को मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ और अन्य सदस्य नगर निगम आयुक्त से मिले थे। इन्होंने लिखित आवेदन दिया है कि कमेटी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है। यदि नगर निगम इसे गिराने के आदेश देता है तो कमेटी खुद यह अवैध निर्माण तोड़ देगी। पंचायती राज उपचुनावों के लिए 249 नामांकन, 16 को छंटनी, 18 सितंबर तक नाम वापस। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों के लिए कुल 249 नामांकन हुए हैं। वार्ड सदस्य के लिए 162, उप प्रधान के लिए 48, प्रधान 26, पंचायत समिति सदस्य 3 और जिला परिषद सदस्य के लिए 10 नामांकन हुए हैं। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 18 सितंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं उनमें 9 पद ग्राम पंचायत प्रधान, 17 उप प्रधान, 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला परिषद सदस्य तथा 112 पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल हैं। नामांकन पत्रों की वापसी के तत्काल बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की जाएगी। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकासखंड कार्यालय में सुबह 9 बजे शुरू होगी। छात्र संघ चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव पर प्रतिबंध बरकरार, इस बार भी मेरिट से ही मनोनयन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों में इस बार भी प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। इस सत्र में भी मेरिट के आधार पर ही विश्वविद्यालय परिसर और कॉलेजों में एचसीए का मनोनयन होगा। कॉलेज प्राचार्यों की कुलपति के साथ हुई बैठक में छात्र संघ चुनाव पर राय लेने के बाद विश्वविद्यालय की हाई पावर कमेटी ने इस बार मेरिट के आधार पर ही एचसीए का मनोनयन करने का फैसला लिया। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अनुमति के बाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय और कॉलेज प्राचार्यों को 18 से 27 सितंबर के बीच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर एसोसिएशन और कॉलेज स्टूडेंट सेंटर एसोसिएशन के 2016 में बनाए गए संविधान के अनुसार एचसीए का गठन करना होगा। नया स्कूल खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में अक्टूबर से होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अक्टूबर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की संबद्धता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा।
इस दौरान नवंबर में प्राप्त आवेदनों पर संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। जनवरी 2025 में बोर्ड कार्यालय की ओर से संस्थानों के आवेदनों पर लिए गए फैसले के बारे में उन्हें सूचित किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से जमा 2 की नवीनीकरण संबद्धता, कक्षा स्तरोन्नत और नई संबद्धता प्राप्त करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों से अक्टूबर में आवेदन लेगा। इस संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इस दौरान संस्थानों को निर्धारित की गई तिथि के तहत संबद्धता के लिए समस्त दस्तावेज ऑनलाइन ही बोर्ड की ओर से संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करने होंगे तथा संबद्धता शुल्क भी सभी आवेदनकर्ता संस्थानों की ओर से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करवाना होगा। खेलों में हिस्सा लेने वाले निजी स्कूलों को झटका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी निजी स्कूलों को बड़ा झटका देते हुए गेम्स के दौरान अदा की जाने वाली खिलाड़ियों की डाइट मनी में 2 गुना से भी अधिक का इजाफा कर दिया है। प्रदेश भर के निजी स्कूलों से एक दिन की प्रति खिलाड़ी ली जाने वाली 120 रुपए की डाइट मनी को अब सीधे बढ़ाकर 250 रुपए प्रति खिलाड़ी कर दिया है। यदि छात्र खिलाड़ी 2 दिन पार्टिसिपेट करेगा तो 500 रुपए अदा करने होंगे। इस बात का खुलासा हमीरपुर में उस वक्त हुआ जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमरोह में चल रही जिला स्तरीय अंडर 14 कल्चरल प्रतियोगिता के दौरान एक निजी स्कूल की काटी गई स्लिप में 2 दिन के 500 रुपए अंकित किए गए थे। हमीरपुर जिला के कुछ निजी स्कूल प्रबंधकों से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि जिस स्कूल से 10 प्रतिभागी किसी भी कल्चर या खेल एक्टिविटी में भाग ले रहे होंगे उनसे तो सीधे ही 2 दिन के 500 रुपए वसूले जाएंगे। कल्चर एक्टिविटी के दौरान तो कई स्कूलों से प्रतिभागियों की संख्या 50 से 60 तक पहुंच जाती है। सीएम बुलाएं डांटे, हमें कोई ऐतराज नहीं। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री उनके मुखिया हैं और वो बुलाकर उन्हें डांट भी सकते हैं जिसमें उनको कोई एतराज नहीं। सीएम बुलाएंगे तो वार्ता के लिए जाएंगे और उनसे बातचीत के जरिए मामले निपट जाएंगे, मगर कर्मचारियों को इस तरह से प्रिविलेज नोटिस भेजना सही नहीं है जिससे वो डरने वाले नहीं। यह बात सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कर्मचारियों को विशेष अधिकार हनन के नोटिस दिए गए। पहली बार इस तरह का मौका है जिससे आज प्रदेश का हर कर्मचारी आहत है। उन्होंने कहा कि सरकार के एक मंत्री ने उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है जो दुखद है। सभी कर्मचारी इस तरह की कार्रवाई से हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पूर्व में मुख्यमंत्रियों के पुतले तक फूंके जाते थे। पूर्व सरकार में तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर तक उन्होंने खुद घेराव तक किया, मगर कभी इस तरह के मेमो कर्मचारी नेताओं को नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने कर्मचारी की उठाई है उसे महासंघ को उठाना चाहिए था, मगर सरकार ने किसी को भी मान्यता नहीं दी है। 17 सितंबर को एक बार फिर से जनरल हाउस होगा और उसमें आगे क्या कुछ किया जाना है इस पर फैसला होगा। आंदोलन की तैयारी में पेंशनर, हमीरपुर में तैयार की रणनीति। हिमाचल पेंशनर संघ की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक पिछले कल प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में हुई। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों जिनमें पेंशन संशोधन के परिणाम स्वरूप मिलने वाले आर्थिक लाभों का वर्षों से भुगतान न हो पाना, महंगाई भत्ता की देय 3 किस्तें जारी न करने, जुलाई 2022 से जारी महंगाई भत्ता की किस्त का 21 माह के बकाया का साल से ज़्यादा समय से भुगतान न करने, मेडिकल भत्ते की कई वर्षों से बढ़ोतरी न करना आदि पर गंभीरता से विचार किया गया। पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों व कर्मचारियों को एक साथ ही वेतन व पेंशन की अदायगी की जाए। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।